नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है? देखिए, पोल्ट्री वर्ड इज रिलेटेड टू मुर्गी पालन। ठीक है, जो हैन वगैरह का पालन किया जाता है, ठीक है, मुर्गे मुर्गियां जहाँ पे पाले जाते हैं उसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्म। ठीक है, हैन भी होगा, कॉक भी होगा। ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग दैट व्हाट इज पोल्ट्री फार्म एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? रेज द डोमेस्टिक फाउल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट प्रोडक्शन। ठीक है, जब डोमेस्टिक फाउल जो मुर्गा मुर्गी होती है उसको पाला जाता है, मुर्गी को किस पर्पस के लिए पाला जाता है? एग के पर्पस के लिए। मुर्गी देती है अंडा, ठीक है, तो एग के पर्पस के लिए उसको पाला जाता है एंड चिकन एंड मीट के पर्पस के लिए पाला जाता है। वी ऑल नो कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड की मैक्सिमम पीपल जो है वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, एग तो सभी खा ही लेते हैं। वैसे आजकल एग को वेजिटेरियन कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है अनलेस द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ठीक है, तब तक। नाउ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन, अब देखो क्या होता है कि पोल्ट्री फार्म हो गया जहां पे इन सब चीजों का पालन हो रहा है ताकि अंडा और मांस का ये सोर्स बन सके, एग मीट चिकन का सोर्स बन सके। Now there is cross breeding concept. ठीक है, as we discussed in the cattle farming, the cross breeding between the exotic means foreigner breed and the local breed. ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है कि ब्रीडिंग कराना दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में, रिप्रोडक्शन कराना दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंडियन ब्रीड एंड फॉरेन एक्सोटिक ब्रीड। तो इंडियन ब्रीड में जैसे असील एक ब्रीड है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। फॉरेन ब्रीड्स में हम लेग हॉर्न को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जब इन दोनों को फ्यूजन कराएंगे आपस में तो एक बेटर ब्रीड, जो हम डिजायर्ड क्वालिटी की ब्रीड चाहते हैं, उसकी फॉर्मेशन होगी। नाउ क्या क्या डिजायर्ड क्वालिटी ट्रेट्स होने चाहिए? अब बोलते डिजायरेबल ट्रेट्स मींस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए जो कि डिजायरेबल हो, है ना। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स सोच सकते हैं कि हाँ जी मुझे इस कैरेक्टर के लिए इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीड कराना है। तो फर्स्ट कैरेक्टर में भी नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स। ठीक है, चिक्स यहाँ पे किसके लिए बोला गया? मुर्गियों के लिए बोला गया, चिकन। ठीक है, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, कितना नंबर होना चाहिए और कितनी क्वालिटी होनी चाहिए। कैसी क्वालिटी? देखो, चिकन की भी क्वालिटी होती है, एग की भी क्वालिटी होती है। ठीक है, डिफरेंट वेराइटी होती है। डिक्रीज साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड, यस। अब डिजायरेबल ट्रेट है, ये ट्रेट भी एक डिजायरेबल है कि जो एग लेइंग बर्ड है उसका साइज छोटा होना चाहिए। क्यों? ताकि जो उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, साइज छोटा होगा तो रिक्वायरमेंट भी छोटी होगी, न्यूट्रिशन की कम होगी। हाई टेम्परेचर टॉलरेंस होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि थोड़ा सा गर्म इलाके में इनको लेकर गए तो कुछ खराबी आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, यस, और ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा उनको मेंटेन करने के लिए खर्चा ना आए, कम खर्चे पे ही अच्छे से मेंटेनेंस हो सके। इस तरह से एक पोल्ट्री फार्म होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। ठीक है, एग मीन्स यू नो एग्स, अंडे। ठीक है, एंड ब्रॉयलर का मतलब इज अ काइंड ऑफ चिकन। ओके, इट्स अ चिकन। नाउ लेट्स सी दैट ब्रॉयलर और जो एग है दोनों की डिमांड क्या है? टोटली डिफरेंट, बोथ हैव टोटली डिफरेंट डिमांड्स, न्यूट्रिशन डिमांड्स। नाउ लेट्स सी अबाउट द ब्रॉयलर। ठीक है, एग का हमें पता है। ओके, अब अगर हम इसकी बात करें ब्रॉयलर चिकन्स की, तो ब्रॉयलर चिकन्स आर फेड विद द विटामिन रिच फीड। कैसी फीड दी जाती है इनको? कैसा चारा दिया जाता है? विटामिन रिच फीड होनी चाहिए। क्यों? क्या करेगी विटामिन रिच फीड? इंक्रीज ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी। ठीक है, जो खाने की एफिशिएंसी है, खाने की क्षमता को भी अच्छा बनाएगी एंड ग्रोथ भी उनका अच्छा होगा अगर विटामिन रिच फूड जो है वो ब्रॉयलर्स खाएंगे तो। ओके, नाउ व्हाट आर द सम कंडीशंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग के दौरान क्या क्या कंडीशंस का ध्यान रखना चाहिए? सो फर्स्ट कंडीशन इज मेंटेन टेम्परेचर। ओके, या टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर पे रखना है। देयर शुड बी द नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट इज वेल हाइजीन, ये साफ सुथरा होना चाहिए, है ना। नहीं तो अगर कभी आप पोल्ट्री फार्म में विजिट करो तो अगर अच्छा पोल्ट्री फार्म है तो वहाँ पे आपको इतनी स्मेल नहीं आएगी, लेकिन अगर किसी लोकल बेकार से पोल्ट्री फार्म में आप चले जाओ, ठीक है, जहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, वहाँ पे बहुत बैड स्मेल आती है। ठीक है, और जो मुर्गियाँ होती हैं या मुर्गे जो भी हैं, ठीक है, ये हैनकॉक, ये बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। ओके,
बीमारियां पड़ने लगती हैं, इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। तो इसलिए हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बाय प्रॉपर क्लीनिंग, सैनिटेशन एंड स्प्रे। ठीक है, अच्छे से साफ सफाई करेंगे, स्प्रे कर देंगे, सैनिटाइज कर देंगे सराउंडिंग्स को। थर्ड इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज एंड पेस्ट। यस, तीसरा तरीका है, ये कंडीशंस है कि कैसे एक अच्छा पोल्ट्री फार्म बनाया जा सकता है। तो यस, डिजीज और पेस्ट जो होते हैं ना, जो भी इन्फेक्शन करने वाली चीजें हैं, बीमारियां हैं, उनसे बचा के रखना है सारी चीजों को। ठीक है, अगर हाइजीन मेंटेन करेंगे, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, अच्छा डाइट देंगे जो पोल्ट्री फार्म के बर्ड्स हैं, तो ऑब्वियसली वो वेल मेंटेन रहेंगे। नाउ व्हाट इज द न्यूट्रिशन? As we have discussed that broilers need vitamin rich diet, but they also need protein rich diet. ठीक है, इनको प्रोटीन रिच डाइट की भी ज़रूरत होती है, एडिक्वेट अमाउंट में फैट्स भी चाहिए, और विटामिन में सबसे ज़्यादा A एंड K विटामिन की ज़रूरत होती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोल्ट्री फार्मिंग, जस्ट अ बेसिक। ओके।